सामने वाले को देख करके कमजोर व्यक्ति देखकर बलजोर हावी हो जाता है। सम्यक दृष्टि भी यही देखता है, जब मेरा कर्म का निमित्त कमजोर पड़ेगा उसी समय हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि हम इन कर्मों के पार होकर स्वाधीन हो जाए। 12 साल के बाद आज तीर्थंकर धनतेरस के दोपहर में तीर्थंकर प्रकृति कमजोर पड़ गई। निमित्त में ज्यादा ताकत नहीं होती, निमित्त सीमित होता है। निमित्त शक्ति असीम नहीं होती है, खास तौर से पुद्गल की यह सीमित होती है, एक सीमा बन के आती है, लेकिन उपादान शक्ति असीम होती है। वह कमजोर पड़ी भगवान महावीर स्वामी उसका लाभ उठाकर तुरंत समूषण से चले गए। और वो तो पुण्य की चेरी थे, उसे भगवान महावीर से कोई लेना देना नहीं है। ये संसार बड़ा विचित्र है। अपन समझते हैं कि ये संसार हमें बहुत चाहता है। तुम्हें नहीं चाह रहा है महानुभाव, वो तुम्हारे पुण्य को चाह रहा है। तुम समझते हो कि परिवार के लोग तुम्हें चाह रहे हैं, नहीं, सब तुम्हारे पुण्य को चाह रहे हैं। पुण्य है इसलिए सब तुम्हारे चारों तरफ मंडरा रहे हैं। जिस दिन थोड़ी सा पुण्य कम हो जाता है ना, तो सगा बेटा भी कन्नी काट देता है, सगा भाई भी साइड में हो जाता है। कुछ नहीं, ये सारा संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब पुण्य की माया है। कुछ नहीं, कोई नहीं, किसी का साथ नहीं। भगवान की तरफ इतने ढूंढ रहे, 225 कमल बिछड़े, छत्र ढूंढ रहे हैं, छत्र लगे हैं, चवर ढूंढ रहे हैं, ये सब पुण्य की माया। भगवान से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं, अपन समझते हैं कि हमारा प्रभाव है, हमारे गुणों का प्रभाव है, हमारी शक्ति का प्रभाव है, हमारी जीव का अतिशय है। नहीं, ये सब पुण्य की माया है, पुण्य की चेरी है। कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के साथ नहीं है। आज कोई तुमसे कोई बोल रहा है, वो तुम्हारा पुण्य उससे बुलवा रहा है। आज कोई तुम्हारे घर में बैठा है तो पुण्य के प्रभाव से बैठा है। आज कोई तुम्हारे साथ है तो पुण्य के प्रभाव से। जिस दिन पुण्य खत्म हुआ नहीं, कोई भी तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं। संसार का नियम है, संसार के नियम को हम नकार नहीं सकते। परिणाम ये हुआ, तीर्थंकर के साथ धोखा। तुम्हारे हमारे साथ से तो क्या मिलेगा? यदि कोई तुम्हारे लिए धोखा दे देता है, कोई तुम्हारे लिए छोड़ के चला जाता, महाराज फलाना व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया, महाराज जी हमारे यहाँ धन दौलत गायब हो गई, वो तुम्हारी थी ही नहीं, वो तो पुण्य की चेरी थी। गजब हुआ इसके स्वार्थ की चरम सीमा। इस संसार के स्वरूप को समझ करके वैराग्य होता है, तत्व दृष्टि लाना चाहिए। किसके भरोसे हम इतरा रहे हैं, किसके भरोसे हम अहंकार कर रहे हैं? कोई नहीं महानुभाव, कुछ नहीं। ये दुनिया भगवान को धोखा दे रही, ये कर्म भगवान को धोखा दे रहा है। अभी तक जब भगवान विहार करते थे, 225 सोने के कमल बिछते थे, आगे धर्म चक्र चलता था, पूरे देवता चलते थे, 225 कमल बिछते थे। चारों तरफ से लोग सोच रहे थे, धन्य है भगवान की महिमा, धन्य है भगवान की महिमा। महानुभाव, ये भगवान की महिमा नहीं थी, ये पुण्य की महिमा थी। भगवान की कोई महिमा नहीं थी। उन्होंने जो पुण्य बांध लिया था, उस पुण्य की महिमा थी। जैसे ही वो पुण्य कमजोर पड़ा, जहां भगवान बैठते थे समूषण की रचना हो जाती थी, जहां से भगवान उठते थे रत्नों की वृष्टि होती थी, रत्नों की वृष्टि होती।
और जैसे ही पुण्य कम हुआ, तीर्थंकर प्रकृति की उदीर्णा रुकी, भगवान अकेले उठ रहे हैं, एक कमल नहीं बिछाया गया, एक कमल नहीं बिछाया गया। वो धनतेरस के दिन अभी तक 12 वर्ष से जब भगवान उठते थे, वो जब चलते थे, वो एक कदम चलते थे, उनके साथ लाखों असंख्यात कदम साथ चलते थे। लेकिन आज धनतेरस के दिन भगवान ने कदम बढ़ाया, एक देवता साथ नहीं जा रहा, एक कमल की रचना नहीं की गई, बिल्कुल अकेले निरालंब भगवान महावीर जा रहे हैं। कैसा है संसार, कैसा है जगत का स्वभाव। इसलिए मैंने कल परसों कहा था, परमार्थ के चिंतन करने से वैराग्य नहीं होगा, जगत का चिंतन करो, कर्मों का चिंतन करो, जगत की सृष्टि का चिंतन करो, इन बंधनों का चिंतन करो, कैसे हैं ये सब हमारे को भ्रम में डाल रहे हैं। एक सौधर्मेंद्र तक, अरे भगवान अकेले विहार कर रहे हैं, कोई एक तो साथ जाओ रे। सौधर्मेंद्र नहीं, लोकांतिक देव नहीं, कुबेर नहीं, कुछ नहीं, भगवान अकेले उठ के चले गए। ब्रह्मांड देख के रह गया कि ये माया कैसा है, इतना बड़ा स्वार्थ है ये संसार में। सौधर्मेंद्र छायक सम्यक दृष्टि भगवान के साथ नहीं जा रहा है, गणधर परमेष्टि नहीं जा रहा है साथ में, कोई नहीं, कोई भी नहीं। मुनि महाराज भी साथ में नहीं। वो कहते भगवान आपका पुण्य था इसलिए आपके पीछे चल रहे थे, आपका पुण्य खत्म, कोई ना नथी रे। यानी जो साधु संत भी गुरु के चारों तरफ घेरे रहते हैं, वे ये मत समझना कि ये गुरु से आकर्षित हैं, ये भी सब पुण्य की माया है इसलिए घेरे हैं। जिस दिन पुण्य कम हो जाएगा, ये भी अपना अपना रास्ता नाप लेंगे। कुछ नहीं, ये जो भी पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने प्रवचन सार की चार, कुछ भी मिले सब पुण्य से मिलता। मंदिर मिलेगा पुण्य से मिलेगा, भगवान मिलेंगे पुण्य से। कोई भी साधु, लाखों साधुओं थे, आरिकाएं थी, एक उनके साथ कदम बढ़ाने को तैयार नहीं। पुण्य खत्म हो गया, वे तो सब पुण्य के कारण सब इकट्ठे बैठे थे। इसलिए गुरुओं को भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि ये दुनिया, ये शिष्य हमारे हैं, ये सब पुण्य है। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा, ये सब अपने अपने रास्ते चले जाए। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।